हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आप देख सकते हैं आज के अनुपमा एपिसोड में कि यहाँ पर पराग को आप देख ही रहे हैं। 2-3 एपिसोड से पराग नहीं रहा। वो एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश में लग चुका है और ये पता चलता है कि पराग अच्छे नीयत से यहाँ पर राही के लिए अनुपमा से मदद मांगने गया था। वो एक सिचुएशन था। जब समझ लेती है राही तो अपने गलती को माफ़ी मांगती है, जबकि पराग उससे पहले माफ़ी मांगता है। लेकिन यहाँ पर राही को माफ़ी मांगते देख दिल को जो सुकून मिलता है वो कुछ वो बयान नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर वो माफ़ी मांगती है और कसम खाती है अपने पापा की कि अब तो वो जीत के रहेगी, अपने परिवार का भरोसा जीत के रहेगी और ये कंपटीशन भी जीतेगी। और ये देख सकते हैं कि सब कुछ सही हो जाता है। लेकिन ये जो दिखता है कि वो किसी अनुपमा को हराने का बात हो रहा है और यहाँ अनुपमा परेशान है, सारी टीम परेशान है उसके कि अब क्या होगा, क्योंकि उस टीम में से एक घायल हो चुका है। तो कंपटीशन में जीतेगी या पार्टिसिपेट कैसे करेगी, सबका हालत बहुत ख़राब है। वही सोचे तो चलो इस साल नहीं तो अगले साल इस तरह का बात होने लगा। लेकिन जस्सी का बोलना होता अगर आज राही की टीम ऐसा काम नहीं करता था हम लोग के साथ ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर अनुपमा को अपने भगवान पर पूरा भरोसा है कि कुछ ना कुछ तो रास्ता निकलेगा ही। अब जो बप्पा करे, जो विघ्नहर्ता करे वही होगा। और विघ्नहर्ता का नाम लेते ही विघ्न तो हर ही जाएगा और ये हर जाता है अनुपमा का भी। तभी उसकी आवाज़ सुनाई देती है जिसमें कि देविका यानी कि अनुपमा की अपनी सच्ची दोस्त, मतलब कि वो विघ्न अनुपमा की जितना होता है वो हरती खुद है। और ये आ चुकी है देविका को देखकर अनुपमा ऐसे खिलखिला जाती है कि उसके पुराने बचपने ही लौट जाए और देविका भी खुल के हंसती। लेकिन देविका जब इस बार आई है तो कुछ अपने अंदर दर्द या कुछ बात या राज छिपाते हुए आई है, जो कि अभी दर्द में छलक के बाहर तो आता है लेकिन वो दिखाती नहीं। अनुपमा को पूछने पर भी बात को टाल देती है। उसके बाद सबसे वो मिलती है, सबसे वो बात करती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतना हैंडसम टसन आदमी, आज उसके आंखों में आंसू देखकर प्रेम एकदम से डर जाता है। कोई भी बच्चे अपने माँ बाप की आंखों में आंसू देख कर उनको टेंशन हो जाता है, खासकर पापा के सिकन भी उन लोग को बर्दाश्त नहीं हो सकते हैं। वही बात यहाँ प्रेम का हो जाता है। अपने पापा से पास बैठकर पापा का दर्द को समझता है और अपनी गलती को भी मानता है कि वो घर छोड़ के गया, आपके दर्द को भी नहीं समझा। यहाँ पर पराग एकदम से टूट चुका है और चाहता है कि उसका बेटा उसके जैसा ना बने। जब बल्कि पराग अपने बेटे का जैसा बनना चाहता है, वो कसम खा के बोलता है कि हाँ प्रेम, मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूँ। यहाँ प्रेम और पराग दोनों कसम खाते हैं कि एक दूसरे का अच्छे पापा और अच्छा बेटा बनकर दिखाएंगे। बस यही भरत मतलब कि बेटा मिलाप बाप मिलाप चला। और यहाँ साजिशों की रानियाँ लोग जैसे मतलब माही और पाखी दोनों हैं। दोनों यहाँ पाखी लालची पैसे के लिए कि जो प्राइज मनी हो मुझे मिल जाए। और यहाँ पर ऐठन में कह रहे कोठारी हो, हम सब कोठारी हैं तो हम लोग के लिए पैसे 5-10 लाख रुपया कुछ मायने नहीं रखते हैं। और यहाँ पर अनुपमा देख सकती है कि किस तरह से देविका बा का जो मतलब कि रिश्ता है ना, नोक झोंक थोड़ी सी लगने का, वो ये सब भी देखकर मज़ा आता है। यहाँ पर देविका सबसे मिलती है, सबसे ये हंसी मजाक करती है, देखकर अनुपमा को भी अच्छा लगता है। जैसे ही वंश को देखती है तो उसको समर याद आ जाता है, इमोशनल हो जाती है। ये देखकर अनुपमा को भी समझ में आता है और अंश और प्रार्थना से मिलती है, सारे घर वाले से मिलती है, सभी तो खुश हो जाते हैं। लेकिन माँ यहाँ पाखी को जैसे ही पता चलता है कि अब देविका आ गई है तो अब पाखी के तो भाई वो जानती है कि देविका क्या चीज़ है। और देविका आ गई तो देविका को तो कुछ फर्क भी नहीं पड़ता है कि लोग क्या सोच रहे हैं, जो वो मन में होता है वो देविका दे देती है। और यहाँ देविका की एंट्री होने पर अब कहानी में क्या ट्विस्ट आने वाला हो तो देखने में मज़ा आएगा। तो आज का एपिसोड बस यही होता है, यहीं पर ख़त्म होता है। और यहाँ पर सबके सामने यहाँ अनुपमा बोल भी देती है कि अब देविका हम लोग के साथ डांस रानी के साथ पार्टिसिपेट करेगी। सुनकर तो पाखी तो हैरान, अब आगे कौन कौन हैरान।